चलिए भाई लोग, आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति का क्लास संख्या 5 है और इसमें हम लोग वर्ग नवगणित का पाठ संख्या 3 का प्रश्नावली 3.3 का बेसिक उदाहरण हल तीनों करने वाले हैं। छोटा सा प्रश्नावली है, इसलिए हम तीनों एक ही क्लास में रखे हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है, अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि इसका क्या महत्व है निर्देशांक ज्यामिति का, और किसी तल में किसी बिंदु का निर्देशांक या स्थिति कैसे निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि यदि कोई बिंदु दिया गया है कार्तीय तल में, तो उसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग को ये जानना है कि यदि किसी बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो तो हम उसे कार्तीय तल पर किस प्रकार निरूपित करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं बेसिक बताने में। चलिए उदाहरण एक दो लेते हैं जो इसमें है, वहीं से ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें उदाहरण नंबर 3 से स्टार्ट होता है। उदाहरण नंबर 3 में है, कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 और 6 का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जब हमें कार्तीय तल में बिंदुओं को निर्धारित करना होता है तो हम दो प्रकार के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ऐसे सादा हो बिल्कुल, या फिर दूसरा होता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर ये बनाना ज़्यादा मतलब सहूलियत वाला होता है, क्योंकि उस पर बिंदु अंकित करने में आसानी होती है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन दिया रहता है। वैसे हम खाली पेज पर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कठिन काम होता है और इतना सटीकता नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए ग्राफ ज़्यादा इसके लिए अच्छा है। फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन से बिंदु को दर्शाना है, 5 0 और है 0 5 और है 2 5 और है 5 2 और है -3 5 और -3 -5 और है 5 -3 और 6 1। देखिए, ग्राफ पेपर पर दिया रहता है खाना, उसी के अनुसार हम उस पर इकाई मान 1 2 माने या फिर 2 4 माने, कुछ भी माने। लेकिन जब हम सादा पेपर पर कर रहे होते हैं तो हम लोग को ये स्वतंत्रता होती है कि हम इस पर कितने लंबाई का और कितना अंतराल ले। हम कुछ भी अंतराल इस पर लिख सकते हैं, बशर्ते ये है कि सब ये अंतराल इस पर और इस पर इस पर इस पर बराबर होना चाहिए। और हम अपने सुविधा के अनुसार, इसमें मैक्सिमम 6 है, तो 6 ऐसा करेंगे कि सब पर 6 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये सुनिएगा, ये या फिर ओ कहिए मूल बिंदु, ये x डैश x, ये y डैश y। ठीक है,
अब ग्राफ पेपर पर रहेगा तो हम एक एक खाने को ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं किसी भी इकाई का, लेकिन ये है कि ये अंतराल हमेशा बराबर होना चाहिए, इस ओर या फिर ऊपर नीचे या दाएं बाएं बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है कि हमें दर्शाना है 5 0 को, ठीक है। तो इस ये होता है x निर्देशांक, ये होता है y निर्देशांक। क्या करते हैं कि x निर्देशांक 5 है, यानी कि x अक्ष पर हमें 5 दूरी चाहिए, ये ठीक। उसके बाद y निर्देशांक 0 है, तो y पर इधर 1 है, इधर माइनस, यहाँ बीचे है 0, तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा यही शो करेगा कि इसको 5 और 0 को। देखिए x अक्ष पर दूरी कितना है 5, y अक्ष पर दूरी कितना है 0, ये हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अगला है 0 5, ये इसका मतलब है कि x अक्ष पर 0 लेंगे, यहाँ पर है, और y अक्ष पर 5, y अक्ष पर 5 का है यह, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 5। कैसे कि x पर हमारा 0 है, यहाँ है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, पीछे हो जाएगा 0, और y अक्ष पर कितना दूरी है 5, तो धनात्मक दिशा में 5 यहाँ पर है। उसके बाद है 2 5, x अक्ष पर 2 इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 0 5, x अक्ष पर 2 यहाँ पर है, और y अक्ष पर 5, y अक्ष पर 5 यहाँ पर है, तो हमारा 2 और 5 ये इस बिंदु पर आकर मैच करता है। इस पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2 5, x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 5 है। उसके बाद है 5 2, यानी कि x अक्ष पर हमें 5 लेना था, यहाँ पर है, और y अक्ष पर 2 लेना है, तो यहाँ पर है, तो इसको ऊपर तरफ ले जाएंगे 5 पर, इधर ये वाला मिलाएंगे 2 पर, तो ये जहाँ कटेगा वहां पर ये बिंदु होगा, वहीं हमारा हो जाएगा पहले x निर्देशांक 5, उसके बाद y निर्देशांक 2, ठीक है। उसके बाद है -3 5, x अक्ष पर -3, x अक्ष ये है, -3 ये है। उसके बाद है 5, तो 5 y अक्ष पर इधर है, तो ये हमारा ऊपर जाएगा -3 वाला, और 5 वाला इधर आएगा, ये दोनों कटेगा इस बिंदु पर, और इस बिंदु का निर्देशांक होगा पहले x अक्ष तो -3, उसके बाद y अक्ष पर तो ये हो जाएगा 5, ठीक। उसके बाद है हमारा -3 -5, x अक्ष पर -3 यही है, और y अक्ष पर -1 इधर जाएगा, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इधर से -5 वाला आएगा, ये दोनों इस बिंदु पर मैच करेंगे, और इस बिंदु का निर्देशांक होगा पहले x निर्देशांक -3, उसके बाद y निर्देशांक -5, ठीक है। उसके बाद है 5 3, यानी x अक्ष पर 5 लेना है, y अक्ष पर -3, x अक्ष पर 5 क्या है इधर, और y अक्ष पर -3 इस दिशा में आएगा, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, और इधर का y अक्ष पर -3 इस प्रकार आएगा, तो ये दोनों अगर यहाँ मैच करते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा पहले x निर्देशांक तो 5, y निर्देशांक तो -3, ठीक है। उसके बाद है 6 1, x अक्ष पर 6 लेना है और y अक्ष पर 1 लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, यहाँ पर था हमारा 5 0, ठीक है। x अक्ष पर 6, यहाँ पर है y अक्ष पर 1, ऊपर दिशा में है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इधर से 1 वाले ले जाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर मैच करता है। इस बिंदु का निर्देशांक होगा x निर्देशांक पहले 6, y निर्देशांक 1, ठीक है। x अक्ष पर दूरी 6 और y अक्ष पर दूरी 1, ये दोनों जहाँ पर मैच करेंगे वहीं ये भी ये बिंदु होगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा बिंदु हो गया जिसको हम दर्शा दिए, ठीक है। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 हो गया। ग्राफ पेपर थोड़ा सा आसान होता है ये, वैसे इस पर भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 4 पर बात कर लेते हैं।
उदाहरण नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। ठीक है, जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना का एक खाना रहेगा उसको 1 2 कर देंगे। अगर ऐसे सादा पेज पे बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर के बराबर मतलब अंकित करना है और प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 मानना है। ठीक है, तो पहले किस रूप में दिया गया है, इस रूप में दिया गया है, इधर x है, इधर y है। जब x बराबर कितना खाना है, 3 2 5। जब x बराबर -3 है तो y बराबर 7 है, x बराबर 0 है तो ये -5 है, नहीं -3.5 है। ये जब -1 है तो ये है -3, ये जब 4 है तो ये है 4, और ये जब 2 है तो ये है 3। इसको करना है संख्या थी कार्तीय तल में आलेखित। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम कितना है, 7 है और 4 है, -3 है। ठीक है, तो उसी अनुसार करेंगे, प्लस में 7 तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। इतना में हो जाएगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 2 3 4 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, चलिए पहला बिंदु है x अक्ष पर -3, x अक्ष पर -3 यहाँ पर है और 7 तो इस तरफ जाएगा और 7 वाला यहाँ से आएगा। ये दोनों कहाँ पर मैच करेंगे, यहाँ पर। ये जो बिंदु होगा वो निर्धारित करेगा किस बिंदु को, x अक्ष पर -3, y अक्ष पर 7। ठीक है, अब है दूसरा कि जब x पर 0 है, x पर 0 यहाँ पर है और y पर -3, y पर -3 कहाँ है, -3.5, यहाँ पर 3 ये बचा, ये यहाँ पर बीचे हो जाएगा जो -3.5। तो ये जो बिंदु होगा यही होगा 0 और y अक्ष पर -3.5। देखिए ये x अक्ष पर किस पर है, x इधर प्लस में इधर माइनस में, तो बीच वाला 0 हो जाएगा और यहाँ 3 और 4 के बीच में 3.5 और माइनस में है। ठीक है, अगला बिंदु है x अक्ष पर -1, x अक्ष पर -x यहाँ पर है -1 और y पर -3 तो नीचे की तरफ होगा और ये यहाँ पर होगा। तो ये जो बिंदु होगा ये हमारा होगा क्या, -1, -3। ठीक है, उसके बाद है 4 4, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 4, तो y पॉजिटिव है तो इधर जाना चाहिए और ये यहाँ से इधर आएगा, इधर कहीं कटेगा ये दोनों, और ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 4, x पर 4 और y पर 4। उसके बाद है x पर 2 और y पर -3, x पर 2 यहाँ पर है और y पर -3 यहाँ, ये लगभग आएगा आपका ये बिंदु, और ये बिंदु क्या निर्धारित करेगा, शो करेगा 2 -3। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण 4 भी हो गया। तो इस प्रकार हम कार्तीय तल में बिंदु को वो अंकित करते हैं जब उसका निर्देशांक हमें दिया गया है, यही सीखना था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्नावली
3.3 स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 से किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। ठीक है, चलिए एक तरफ हम बिंदु लिखते हैं, एक तरफ इसका चतुर्थांश लिखते हैं। बिंदु हमारा है -2 4, एक है 3 -1, दूसरा है तीसरा -1 0 और है 1 2 और है -3 -5। ठीक है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा? देखिए पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो ये किस प्रकार किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे में। ये पहला है तो चेंज करता है, प्लस की जगह पर माइनस इस्तेमाल करता है सबसे पहले। और किस चतुर्थांश में पहला प्लस और दूसरा माइनस? देखिए इसका प्रकृति है माइनस और प्लस का, इसका प्रकृति है प्लस कमा माइनस का, इसका है माइनस कमा प्लस का, इसका है प्लस कमा प्लस और इसका है माइनस कमा माइनस। ये हम लिखवाए थे। तो माइनस प्लस होता है सेकेंड में, प्लस माइनस होता है किसमें? चौथे में, और माइनस प्लस होता है, ये दोनों समान है तो दूसरा में, और प्लस प्लस होता है होता है पहले वाले चतुर्थांश में, और माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये हम किस अक्ष पर और किस चतुर्थांश में, अब देखिए पूछ रहा है कि अगर चतुर्थांश में है तो ठीक है, और किसी एक अक्ष पर है तो उसको लिखिए। तो ये जो है ये चतुर्थांश पर ना होकर ये किस पर है? अक्ष पर है। और किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर, क्योंकि इसका एक्स निर्देशांक दिया गया है, वाई निर्देशांक 0। इसका ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर 2 न होकर ये हो जाए किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। ठीक है, जिसमें निर्देशांक में अगर 0 आ जाता है तो वो किसी चतुर्थांश में स्थित ना होकर वो किसी अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा x डैश x y डैश y मैक्सिमम कितना है? 3 और -5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -4 -5 -6, ये O। ठीक है अब देखिए पहला बिंदु है -2 4,
तो एक्स अक्ष पर -2 चाहिए और वाई अक्ष पर 4। तो ये हमारा इस तरफ जाएगा -2 और ये 4 बिंदु हमारे यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा बिंदु? -2 4। और देखिए ये पहला चतुर्थांश है, ये है दूसरा चतुर्थांश, ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ से स्टार्ट होकर ये इस तरफ जाता है, इस दिशा में। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए ये तो हो गया कि हमारा किस चतुर्थांश में है? दूसरा में। उसके बाद है 3 - 1, एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर -1, इस तरफ जाएगा नीचे की तरफ और यहाँ से ये आएगा। तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 - 1। और किस चतुर्थांश में है ये? चौथे में। चौथा लिखे हैं, हाँ चौथा लिखा गया है। उसके बाद है -1 0, एक्स अक्ष पर -1, ठीक है, वाई अक्ष पर 0, ये हमारा बिंदु हो जाएगा। और ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -1 0। देखिए ये जो है बिंदु किस चतुर्थांश में? किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर है, लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से भी देखने पर है कि एक्स निर्देशांक है, वाई निर्देशांक 0 है, यानी कि एक्स अक्ष पर ये स्थित है। आगे है 1 2, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2 की दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ये 1, 2। और किस चतुर्थांश में है? पहले वाले चतुर्थांश में लिखे हैं, पहले वाला चतुर्थांश। उसके बाद है -3 - 5, एक्स अक्ष पर -3, वाई अक्ष पर -5। तो ये हमारा इस प्रकार आएगा और यहाँ से ये मैच करेगा। तो ये जो बिंदु हमारा होगा ये हो जाएगा -3 और -5। और ये किस चतुर्थांश में है? ये है तीसरे चतुर्थांश में, जो कि लिखे हैं। तो कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर की सत्यापित कीजिए। तो ये सत्यापित हो गया कि हम जो लिखे हैं चतुर्थांश या फिर एक्स अक्ष, वो सब सही है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं अब। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? इस प्रकार का एक सारणी दिया गया है। 3 2 5 का 6। ठीक है, ये x है, ये y है। जब x का मान -2 है तो y का मान 8 है। जब x का मान -1 है, y का मान 7 है। जब x का मान 0 है तो y का मान -1.25 है। जब x का मान 1 है तो y का मान 3 है। जब x का मान 3 है तो y का मान -1 है। तो कितना हो गया? 5 बिंदु हो गया और इसको कार्तीय तल में निरूपित करना है। ठीक है, इसको करते हैं। उपयुक्त पैमाना लेकर, तो मैक्सिमम कितना गया है? y पर 8 गया है। ठीक है, उधर 8 ले जाना पड़ेगा और 7 भी गया इधर, मैक्सिमम 3 है। चलिए 8 इस पर करना पड़ेगा y पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 इतना ही रन देते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक है। चलिए अब करना है कि x पर -2 और y पर 8। x पर -2 यहाँ पर है और y पर 8 ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर ये आएगा, ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x पर -2 8 -2, 8 ये बिंदु का निर्देशांक हो गया। आगे है -1 7, x अक्ष पर -1, x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 7, तो ये जाएगा कुछ इस प्रकार और इसके सामने ये जो बिंदु होगा इसका निर्देशांक होगा x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 7, ठीक है। आगे है x अक्ष पर 0 यहाँ, y अक्ष पर -1.25, तो देखिए ये 1 हो गया पूरा, आधा बांटेंगे तो 1.5 हो गया, इसमें भी आधा बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 1.025, 1.25 है जो कि ऋणात्मक है तो हो जाएगा -1.25। तो ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 -1.25, ठीक है। इसका हो गया। अगला बिंदु है x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 3, एक अक्ष पर 1, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 3, तो ये जाएगा इस तरफ और इधर से ये आएगा और यहाँ पर बिंदु होगा और इसका क्या हो जाएगा x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 3, ठीक है। आगे है x अक्ष पर 3, x अक्ष पर 3, y अक्ष पर -1, y अक्ष पर -1 इस दिशा में जाएगा ये बिंदु और ये बिंदु क्या है x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर -1, तो ये हमारा ये बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार ये जो दिया गया है सारणी में उसका हम बिंदु का निर्धारण कर दिए हैं कार्तीय तल पर, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन था और ये प्रश्नावली समाप्त होता है और इसके साथ ही ये पाठ भी समाप्त होता है, ठीक है। अगले दिन अगला पाठ स्टार्ट किया जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।